बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जनवरी 2024 का पहला दिन, तो इस हवाले से आपको हैप्पी न्यू ईयर। सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस, आज का हमारा पेपर चैप्टर नंबर 4, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें MCQs को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंसी इज़ रिमूव्ड इन 3NF। 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम कौन सी डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है। इसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑप्शन डी रिमूव करते हैं, ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज़ आल्सो कॉल्ड। ऑप्शन बी रिलेशन, क्योंकि टेबल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बच्चों, रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन 3NF यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए आएगा, किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट को किसी भी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड 2 डिफरेंट टेबल्स हैविंग सेम नेम आर कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं भाई, होमोनेम कहते हैं। ऑप्शन बी आएगा, होमोनेम। क्वेश्चन नंबर 5 है, एवरी रिलेशन शुड हैव। ऑप्शन ए आएगा बच्चों, प्राइमरी की हर एक रिलेशन में होना लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फॉर्म ऑफ डिपेंडेंसी इज रिमूव्ड इन 2NF यानी कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम कौन सी डिपेंडेंसी को ख़त्म करते हैं। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी आएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी को हम रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनॉमलीज। कौन कौन सी वो अनॉमलीज हैं, वो मसले हैं दैट कैन बी काज्ड बाय रिडंडेंसी इन टेबल। रिडंडेंसी कहते हैं किसी टेबल के अंदर डाटा का रिपीट करना, बार बार आना। तो इस रिडंडेंसी की वजह से कौन कौन सी अनॉमलीज आ सकती हैं बच्चों, इंसर्शन, डिलीशन और मॉडिफिकेशन, ये तीनों अनॉमलीज आ सकती हैं। तो ऑल आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन 2 और मोर नॉन की एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। ऑप्शन सी आएगा बच्चों, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, जिसको हम रिमूव करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। ऑप्शन सी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अनॉमलीज रिजल्ट फ्रॉम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो इसके अंदर तीनों आती हैं भाई, इंसर्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिलीशन। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, यानी कि वो पहले से सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में मौजूद होना चाहिए। इसके साथ इजाफी शर्त क्या होती है बच्चों, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में भी हो और उसके अंदर कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मौजूद ना हो। सो ऑप्शन डी हैज़ नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, द 1NF यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिस्क्राइब्स द टेबुलर फॉर्मेट इन विच। ऐसा फॉर्मेट डिस्क्राइब करती है जिसके अंदर क्या होता है भाई, उसमें की एट्रीब्यूट्स डिफाइंड हों, उसमें रिपीटिंग ग्रुप्स ना हों, उसमें हर एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर, यानी कि ऑप्शन ए आएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, 2 और मोर एट्रीब्यूट्स विद डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग्स क्रिएट आ सिनोनिम। ऑप्शन सी आएगा। तो 2 चीज़ों की डेफिनेशन इसमें हम पढ़ रहे हैं, होमोनेम और सिनोनिम। तो इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑप्शन सी है, सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर 13 है जी, अ कांस्टेंट बिटवीन 2 एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। 2 एट्रीब्यूट्स के दरमियान कोई ऐसा कांस्टेंट मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम कहते हैं उस कांस्टेंट को फंक्शनल डिपेंडेंसी। क्वेश्चन नंबर 14, द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो इन द फंक्शनल डिपेंडेंसी इज कॉल्ड। उसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, द गोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। हम जब किसी भी डाटा की नॉर्मलाइजेशन करते हैं डाटाबेस के अंदर, तो उसका मकसद क्या होता है, हमारा मकसद होता है गेट स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए, स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर हासिल करने के लिए। इसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। इंशाल्लाह अगले चैप्टर के टेस्ट के लिए मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।